हेलो एवरीवन, आज के वीडियो के अंदर हम लोग मोल कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस राइट डाउन द क्वेश्चन। क्या दिया गया है क्वेश्चन के अंदर? फॉर 90 ग्राम C6H12O6 कैलकुलेट। यानी हमें यह बोला गया है कि मेरे पास 90 ग्राम C6H12O6 है। C6H12O6 का मतलब होता है ग्लूकोज। मुझे दिया गया है कि 90 ग्राम ग्लूकोज है मेरे पास और मुझे कैलकुलेट करना है। क्या करना है मुझे कैलकुलेट? सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करना है टोटल मोल्स ऑफ C6H12O6। 90 ग्राम ग्लूकोज के अंदर मुझे फाइंड आउट करना है कि मेरे पास ग्लूकोज के कितने टोटल मोल्स है। ठीक है, कार्बन का जो एटॉमिक मास लेना है दैट इज इक्वल टू 12, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास लेना है दैट इज इक्वल टू 1, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास लेना है दैट इज इक्वल टू 16 और हमें फाइंड आउट करना है कि ग्लूकोज के टोटल कितने मोल्स है। ठीक है, टोटल मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल मोल्स निकालने का फॉर्मूला आप लोग ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हो। टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होगा? गिवन मास। टोटल मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब what is the given mass of the glucose? Given mass of the glucose is equal to 90 gram. Given mass of the glucose is equal to 90 gram divided by what is the molar mass of the glucose? Molar mass of the glucose होने वाला है 180 ग्राम पर मोल। अभी मैं मोलर मास यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ कैलकुलेट, आप लोग अपने आप निकाल लेना उसे। 180 ग्राम पर मोल इज द मोलर मास ऑफ द ग्लूकोज और आपका आंसर आने वाला है 0.5 मोल्स। यानी अगर मेरे पास 90 ग्राम ग्लूकोज है यानी मेरे पास 0.5 मोल्स ऑफ द ग्लूकोज है। ठीक है, बात समझ में आ गई। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जिसमें हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज हमें फाइंड आउट करना था। व्हाट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन? सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6। टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6 हमें फाइंड आउट करना है। अब मेरी बात सुनो, 1 मोल का मतलब क्या होता है? 1 मोल का मतलब होता है अवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होता है। अगर मेरे पास ग्लूकोज का 0.5 मोल है, अगर मेरे पास ग्लूकोज का 0.5 मोल है यानी मेरे पास 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है। क्या ये वाली बात आपको समझ में आ रही है? वंस अगेन द क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इजी। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट इज द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन? थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि फाइंड आउट करना है टोटल मोल्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स के टोटल नंबर ऑफ मोल्स मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल देखो C6H12O6। C6H12O6 के एक मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास टोटल 6 कार्बन एटम्स हैं, हमारे पास टोटल 12 हाइड्रोजन एटम्स हैं। ठीक है, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं मैं। एक मॉलिक्यूल के अंदर मेरे पास 6 कार्बन एटम्स हैं, 12 हाइड्रोजन एटम्स हैं और मेरे पास 6 ऑक्सीजन एटम्स है। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? तो अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर 6 कार्बन एटम्स है, 12 हाइड्रोजन एटम्स है एंड 6 ऑक्सीजन एटम्स है, तो एक मोल मॉलिक्यूल के अंदर देयर विल बी टोटल 6 मोल कार्बन एटम्स, 12 मोल हाइड्रोजन एटम्स एंड 6 मोल ऑक्सीजन एटम्स। यानी कि अगर मेरे पास 0.5 मोल है, अगर मेरे पास 0.5 मोल ऑफ द ग्लूकोज है, इसका यह मतलब है कि मेरे पास 6 इंटू 0.5 मोल कार्बन एटम्स है। ठीक है, मेरे पास 12 इंटू 0.5 मोल हाइड्रोजन एटम्स है और मेरे पास 6 इंटू 0.5 मोल ऑक्सीजन एटम्स है। ठीक है, आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। लेट मी चेक कि ये यहां पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा कैमरा के अंदर। यस, इट इज क्लियरली विजिबल।